लेकिन उसका पैसा भी खा जाते हैं। अब वो आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया योजना, ये सब भ्रष्टाचार का ठिकाना बन गई है। प्रदेश सरकार के संरक्षण में यहां पेपर लीक कराने वाले गिरोह चल रहे हैं। लाखों रुपए में एक एक पेपर बेचकर यहां के युवाओं का हक मारा जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। ये पैसा उनके मालिकों तक ऊपर तक जाता है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। मेरे नौजवान मित्र आज बहुत बड़ी मात्रा में यहां आए हैं। पेपर लीक ने उनकी जिंदगी को तबाह करके रखा है। क्या आज जो झारखंड में सरकार चल रही है, ये मेरे युवा भाई बहनों का भला कर सकती है क्या? ये आपका भला कर सकती है क्या? साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं में भी प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हट रही है। ये गरीब के राशन का पैसा डकार रहे हैं। ये गरीब के पानी का पैसा हड़प रहे हैं। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे हमारे देश में तो परंपरा रही है, पानी के लिए तो गरीब आदमी भी अपने घर के बाहर एक पानी का मटका रखता है, ताकि आने जाने वाला कोई राहगीर अगर वो पानी प्यासा है तो उसको पानी मिल जाए। गरीब आदमी भी पानी पिलाता है। ये सरकार जल जीवन मिशन में पानी के काम में भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार का ऐसा खुला खेल, पैसे की ऐसी बंदरबाट, यहां कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों से सैकड़ों करोड़ बरामद होते हैं। यहां नेताओं के नौकरों के घरों से भी करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। मैं इतने सालों मुख्यमंत्री रहा, इतने साल प्रधानमंत्री रहा, इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में रहा, मैंने कभी अपनी आंखों से नोटों के ऐसे ढेर नहीं देखे जो झारखंड में चोरी किए हुए पैसे पकड़े जा रहे हैं। मैं वो ढेर टीवी पे देख रहा हूं। जैसे जेएमएम और कांग्रेस वाले झारखंड में घोटालों का मैराथन कराने में लगे हैं। मैंने तो सुना है अब जब इनकी विदाई होने को है तो इन्होंने भ्रष्टाचार की स्पीड भी बढ़ा दी है और कहते हैं स्केल भी बढ़ा दिया है। मुझे पता चला है पिछले 2 हफ्ते में झारखंड में हजारों ट्रांसफर हुए हैं। लोग बता रहे हैं इस ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग इनका बहुत बड़ा उद्योग है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने करोड़ों रुपये का खेल ये जेएमएम ने किया है। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं, ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जल्द ही झारखंड में सरकार भी बदलेगी और इस लूट का हिसाब भी होगा। पाई पाई का हिसाब होने वाला है।
साथियों, आज जेएमएम को वो लोग चला रहे हैं जो झारखंड की पहचान को बदलना चाहते हैं, झारखंड की सदियों पुरानी पहचान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। ये लोग और कांग्रेस में बैठे इनके आका झारखंड में आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं। ये जानते हैं इन्होंने हमेशा आदिवासी समाज को ठगा है। इन्होंने कभी भी क्या आप आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया है। इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए लोग झारखंड में अपना एक नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। झारखंड को बलि चढ़ा करके ये वोट बैंक का खेल चल रहा है। झारखंड की विरासत को बलि चढ़ाना, झारखंड की अस्मिता को बलि चढ़ाना, ये खतरनाक खेल, इनका खेल कितना खतरनाक है, ये संथाल परगना इसका जीता जागता सबूत है। संथाल परगना में आदिवासी आबादी लगातार कम हो रही है, वहीं दूसरी आबादी घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। डेमोग्राफी में इतना तेज बदलाव आदिवासियों की, हिंदुओं की घटती हुई आबादी। मैं आपसे पूछता हूं, झारखंड में ये बदलाव आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? घुसपैठिए यहां की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बेटियां, आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने पर है कि नहीं है? साथियों, आप सबको ये खतरा दिखता है, आपको डेमोग्राफी में ये बदलाव दिखता है, लेकिन झारखंड सरकार को ये नहीं दिखता है। जो यहां के गांव के इंसान को दिखता है, वो सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिखता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि झारखंड में जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है, आदिवासियों की आबादी घट रही है। हालात ये है, हाईकोर्ट इस गंभीर मामले पर चिंता जता रहा है, लेकिन जेएमएम सरकार कोर्ट में हलफनामा दायर करने के घुसपैठ से इंकार कर देती है। आप मुझे बताइए, क्या ये लोग झारखंड की पहचान को सुरक्षित रख पाएंगे क्या? घुसपैठियों की बढ़ती आबादी, आदिवासी समाज की घटती संख्या, ये जेएमएम और कांग्रेस की सत्ता की भूख का नतीजा है। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए परिवर्तन यात्रा में हर परिवार ने एक नारा दिया, झारखंड के नागरिकों ने एक संकल्प सुनाया, झारखंड के हर गांव से एक दर्द दिखता था, एक आह सुनाई देती थी।
एक बड़ी पीड़ा नजर आती थी। और परिवर्तन यात्रा में देखने के बाद एक संकल्प लिया गया है, और ये संकल्प है रोटी, बेटी, माटी, हमें इन तीनों को बचाना है। ये झारखंड की लड़ाई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड की लड़ाई रोटी, बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है। आप सब तैयार हैं? ये लड़ाई लड़नी है, घर घर लोगों को जगाना है। रोटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? माटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? बेटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? रोटी, बेटी, माटी बचाना है कि नहीं बचाना है? अब जागना है कि नहीं जागना है? अब निकल पड़ना है कि नहीं निकल पड़ना है? साथियों, यहां कुछ ही महीनों में बीजेपी सरकार बनेगी। और मैं झारखंड को गारंटी देता हूं, झारखंड में जब बीजेपी की सरकार बनेगी, झारखंड में जब एनडीए की सरकार बनेगी, झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, रोटी, बेटी, माटी, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाएगी। साथियों, जेएमएम अब झूठे वादों की बदौलत अपने आप को बचाना चाहती है। जिन्होंने 5 साल तक जनता का हक छीना, अब वो चुनाव में बड़े बड़े वादे करके आपको भरोसा जीतना चाहते हैं, आपकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। झारखंड के लोगों को इन झूठ की दुकान वालों से सावधान रहना है। मैं भी इनसे पूछना चाहता हूं, झूठ की नई जलेबियां, ये झूठ की नई जलेबियां परोसने से पहले अरे जरा पुराना हिसाब तो दे दो। इन्होंने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, उसे वादा क्या हुआ? उस वादे का कुछ भला हुआ क्या? वादा पूरा हुआ क्या? इन्होंने युवाओं के लिए भर्ती के नाम पर वादा किया था, मुझे बताइए वादा पूरा हुआ क्या? उन्होंने काम किया क्या? कांस्टेबल की भर्ती के नाम पर इतने सारे युवाओं की मौत हो गई। युवाओं को गुमराह करने वाली जेएमएम सरकार ने असंवेदनशीलता की सारी सीमाएं तोड़ दी। साथियों, आप याद करिए, इन्होंने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपया चूल्हा भत्ता देने का वादा किया था कि नहीं किया था? वादा किया था कि नहीं किया था? क्या वो भत्ता मिला क्या? ये चूल्हे भत्ता कहां खो गया? उनके चूल्हे में पड़ा हुआ है। जेएमएम ने विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन की बात कही थी। बेटियों को शादी में 51,000 रुपया, सोने का सिक्का, ऐसे कितने ही वादे किए थे। क्या ये सोने के सिक्के जो अलमारियों में से नोटों निकली उसमें दब गए हैं क्या? गद्दे के नीचे से नोटें निकली, क्या ये सोने के सिक्के उसमें पड़े थे क्या?
मैं जरा झारखंड की माताओं बहनों को पूछना चाहता हूं, कितनी बहनों को इन योजना का लाभ मिला? लेकिन अब फिर नए झूठ, नए वादे, नई जलेबियां ये बांटने के लिए निकले हैं। झूठ की दुकान अब बार बार नहीं सजेगी। साथियों, झारखंड का विकास, आदिवासी समाज का कल्याण, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही कर सकते हैं। हमने झारखंड को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिन रात काम किया है। आज हमारी सरकार में आदिवासी समाज के गौरव को सही पहचान मिल रही है। आप देखिए, हमने देश में गरीब को मुफ्त इलाज देने के लिए आयुष्मान योजना शुरू की। ये योजना झारखंड की धरती से शुरू की गई। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर पीएम जनमन योजना का शुभारंभ किया, जो आदिवासी इलाके दशकों से विकास की मुख्य धारा से दूर थे, जहां सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंची थी। पीएम जनमन योजना ऐसे सभी आदिवासी इलाकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रही है। आज लाखों जनजातीय परिवारों का जीवन बदल रहा है। उन्हें जरूरी सुविधाएं मिल रही है, बेहतर जीवन मिल रहा है। आप बीजेपी के 10 साल का रिकॉर्ड देखिए। हमने करोड़ों गरीबों को पक्के घर दिए। अपने तीसरे कार्यकाल में हम 3 करोड़ नए पीएम आवास बनाने वाले हैं। हमने करोड़ों घरों तक पानी पहुंचाया। हमने गरीबों के लिए शौचालय बनवाए। हमने हर गरीब का जनधन खाता खुलवाया। इसका सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? हमारे वंचित समाज को, आदिवासी समाज को। लेकिन इतने दशकों तक सरकारों ने क्या किया? उन्होंने गरीबों को जीवन की जरूरतों से वंचित रखा। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से भी वंचित रखा। आदिवासी इलाकों में अच्छे स्कूल तक नहीं खोले गए। अब हमारी सरकार आदिवासी आबादी वाले ब्लॉकों में एकलव्य मॉडल आदिवासी आवासीय विद्यालय बना रही है। देश भर में ऐसे 700 से ज्यादा स्कूल बनाए जा रहे हैं। आज 30 लाख से ज्यादा आदिवासी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप मिल रही है। आदिवासी समाज के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बन रहे हैं। इतने ही युवाओं को विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्या ये काम हमारे पहले कभी कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती थी? कभी नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी नीयत में खोट थी। भाई और बहनों, कांग्रेस का चरित्र ही दलित, वंचित, आदिवासी विरोधी है। इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई थी, ऐसी सरकार चलाई थी कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आगे बढ़ ना पाए। इसलिए कांग्रेस हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण का विरोध करती रही है। आज भी कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को देना चाहती है। अभी मैं जनजातीय समूह के मुखियाओं से मिला। उनकी शिकायत थी कि उनके हक के जो आरक्षण मिले हुए वो औरों को बांट दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आज डंके की चोट पर कह रहा हूं, जब तक बीजेपी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता।
आरक्षण को केवल बीजेपी के कारण ही सुरक्षितता मिली हुई है। साथियों, जो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे भ्रष्ट परिवार की सेवा में लगी हो, जो जेएमएम वाले उसके पीछे चल रहे हो, गांव गरीब के विकास के लिए उनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, तभी विकास संभव होने वाला है। इसके लिए बीजेपी और एनडीए एकमात्र विकल्प है। हमें साथ मिलकर कांग्रेस और जेएमएम के कुशासन से झारखंड को मुक्ति दिलानी है। हमें साथ मिलकर झारखंड की उस विकास यात्रा को पूरा करना है जिसकी शुरुआत भाजपा सरकार ने की थी। मुझे विश्वास है आने वाले चुनाव इस दिशा में निर्णायक साबित होंगे। आज जो परिवर्तन यात्रा यहां पूरी हुई है, ये झारखंड के लिए नई सुबह की शुरुआत साबित होगी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब आने वाले दिनों में घर घर जाइए, बीजेपी के संदेश को, मेरी प्रार्थना को झारखंड की जनता तक पहुंचाइए। और हमारा एक ही नारा है, रोटी बेटी और माटी। रोटी बेटी और माटी, इसके लिए हम झारखंड में परिवर्तन लाके रहेंगे। इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी को। आपने अपने आशीर्वचनों से इस विशाल जनसैलाब को अनुग्रहित करने का जो कार्य किया है, हम सब आपके आभारी हैं। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को